वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस ग्रुप 15 का दूसरा एलिमेंट है। ग्रुप 15 का पहला एलिमेंट था आपका नाइट्रोजन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 के सेकेंड एलिमेंट से, जो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस टर्म एक ग्रीक वर्ड फॉस्फेरो से डेराइव किया गया है, जिसमें फॉस का मतलब होता है लाइट और फेरो का मतलब होता है आई कैरी, यानी कि वो सब्सटेंस, वो एलिमेंट जो लाइट कैरी करता है, जो ग्लो करता है, उसे फॉस्फोरस कहते हैं। तो फॉस्फोरस बीइंग वेरी रिएक्टिव एलिमेंट डज नॉट अकर फ्री इन नेचर बट एज फॉस्फेट्स इन मिनरल्स। फॉस्फोरस एक रिएक्टिव एलिमेंट है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फॉस्फेट्स के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, मिनरल्स में एग्जिस्ट करता है, सच एज in phosphorite, in fluoroapatite and in chloropatite in the form of calcium phosphate. नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रोप्स उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो फिजिकली डिफरेंट होते हैं पर केमिकली सेम, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन, जो डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ग्राफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकली ये दो अलग अलग फॉर्म है, लेकिन केमिकली एक ही है, वो है आपका कार्बन फॉर्म। तो ऐसे ही कुछ फॉर्म फॉस्फोरस के भी हैं, सच एज येलो और वाइट फॉस्फोरस, नेक्स्ट इज रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस एंड वायलेट फॉस्फोरस। तो ये चार आपके एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस है, जिसमें येलो और वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस जो है इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है वाइट और येलो फॉस्फोरस। इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर 1, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस कंसिस्टिंग ऑफ टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स विच इज़ केमिकली वेरी एक्टिव। तो वाइट फॉस्फोरस एक टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये है आपके P4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर विच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज़ ट्रांसपेरेंट वैक्सी सॉलिड एंड कैन बी कट विथ नाइफ। तो ग्रुप 15 के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉस्फोरस एक सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये आसानी से नाइफ से कट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक गार्लिक लाइक स्मेल एंड इज़ पॉइजनस इन नेचर। तो वाइट फॉस्फोरस का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, इसका स्मेल गार्लिक जैसा होता है, यानी कि लहसुन जैसा इसका स्मेल होता है, और ये एक पॉइजनस एलोट्रोप है फॉस्फोरस के। Persons working with phosphorus develops a disease called phossy jaw in which jaw bones decay. तो जो लोग इस एलोट्रोप के कांटेक्ट में आते हैं या इस एलोट्रोप के साथ काम करते हैं, उन लोगों को एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है फॉसी जॉज। इस डिजीज़ में जॉ बोन्स, यानी कि आपका जो जबड़ा होता है, वो डीके होने लगता है, वो गलने लगता है। नेक्स्ट इज it is insoluble in water but is soluble in organic solvent such as carbon disulfide, alcohol and ether. तो वाइट फॉस्फोरस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड, अल्कोहल और ईथर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म इज वाइट बट अटेन्स येलो कलर ऑन एक्सपोजर टू लाइट on long standing due to the formation of thin film of red phosphorus on surface. तो ये जो एलोट्रोप है फॉस्फोरस का, इसका प्योर फॉर्म में वाइट रहता है, ये वाइट कलर का होता है, लेकिन इसको जब हीट किया जाए, जब बहुत देर तक इसको छोड़ दिया जाए हीट करके, तो फिर इसके ऊपर एक लेयर जम जाता है रेड फॉस्फोरस का, जिसकी वजह से इसका कलर वाइट से येलो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मेल्ट्स एट 317 केल्विन एंड बॉइल्स एट 553 केल्विन। तो वाइट फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 317 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 553 केल्विन। नेक्स्ट
The ignition temperature is low, that is 303 Kelvin, so readily catches fire, giving dense fumes of P2O5, that is phosphorus pentaoxide, therefore stored in water. तो वाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट इज़ 303 केल्विन होता है। ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड्स के फ्यूम्स देते हैं, इसीलिए इस एलोट्रोप को यानी कि वाइट फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर इट अंडरगोज स्लो ऑक्सीडेशन एंड ग्लोज इन डार्क। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। तो वाइट फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है और ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डार्क में ग्लो करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो वाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस शो करता है यानी कि अंधेरे में ग्लो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट डिजॉल्व्स इन एक्वस एल्कली एंड फॉर्म्स फॉस्फीन, दैट इज PH3। तो वाइट फॉस्फोरस एक्वस NaOH के प्रेजेंस में एक गैस रिलीज करता है जो है आपका फॉस्फीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट कंबाइंस विथ हैलोजेंस, सल्फर एंड मेटल्स। तो हैलोजेंस के साथ कंबाइन करके वाइट फॉस्फोरस हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, सल्फर के साथ सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और मेटल्स के साथ मेटल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाइट फॉस्फोरस इज white phosphorus changes to red phosphorus when heated at 513 Kelvin in inert atmosphere। तो inert atmosphere में यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वाइट फॉस्फोरस को जब हीट किया जाता है 513 केल्विन पर, तब वो रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड एलोट्रोप इज रेड फॉस्फोरस। इट इज स्टेबल लेस रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस हैविंग चेन ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स। तो रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है और इसमें एक P4 मॉलिक्यूल नहीं होता है बल्कि चेन ऑफ P4 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच रहते हैं। ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है जिसमें P4 मॉलिक्यूल के चेन आपस में अटैच्ड है। नेक्स्ट इज इट इज़ डार्क रेड, ओडरलेस एंड नॉन पॉइजनस इन नेचर। तो रेड फॉस्फोरस का कलर डार्क रेड होता है, ये ओडरलेस होते हैं और नॉन पॉइजनस होते हैं। नेक्स्ट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड। रेड फॉस्फोरस ना वाटर में डिसॉल्व होते हैं और ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में। नेक्स्ट इट डज नॉट शो फॉस्फोरेसेंस। रेड फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते, ये अंधेरे में ग्लो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, that is 533 Kelvin. Next it does not react with alkali। तो रेड फॉस्फोरस एल्कली के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज बीइंग लेस रिएक्टिव देन वाइट फॉस्फोरस, इट रिएक्ट्स विथ हैलोजेंस, सल्फर एंड एल्कली मेटल। तो रेड फॉस्फोरस जो है वो एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हैलोजेंस, सल्फर और एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। हैलोजेंस के साथ हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, सल्फर के साथ सल्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे और एल्कली मेटल के साथ फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे। थर्ड एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस इज ब्लैक फॉस्फोरस, जिसे मेटालिक फॉस्फोरस भी कहा जाता है। टू वैरायटीज और forms of black phosphorus are known, that is alpha black phosphorus and beta black phosphorus। तो ब्लैक फॉस्फोरस दो तरह के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस इज हीटेड एट 803 Kelvin and beta black phosphorus is formed when white phosphorus is heated at 473 Kelvin in inert atmosphere। तो अल्फ़ा ब्लैक फॉस्फोरस आपके रेड फॉस्फोरस को हीट करने से बनता है और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस आपके वाइट फॉस्फोरस को हीट करने से बनता है इन इनर्ट एटमोसफेयर। नेक्स्ट इज ब्लैक फॉस्फोरस हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच ईच फॉस्फोरस एटम इज बॉन्डेड टू 3 नेबरिंग फॉस्फोरस।
तो ये है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस, जिसमें एक फॉस्फोरस एटम 3 और फॉस्फोरस एटम से बॉन्डेड है, नेबरिंग फॉस्फोरस से बॉन्डेड है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज इट इज़ हाईली पॉलीमराइज्ड वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस। तो ब्लैक फॉस्फोरस आपके तीनों फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स में से सबसे वेल एस्टैब्लिश्ड है, सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस है। नेक्स्ट, इट हैज़ ब्लैक मेटालिक लस्टर। ब्लैक फॉस्फोरस में ब्लैक मेटालिक शाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ फेयरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ब्लैक फॉस्फोरस एक उसमें कुछ मेटालिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, इट डजेंट इग्नाइट एंड इज़ केमिकली इनर्ट। तो ब्लैक फॉस्फोरस इग्नाइट नहीं करते हैं, यानी कि फायर कैच नहीं करते हैं, और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकली इनएक्टिव है, केमिकली नॉन रिएक्टिव है। ना ही ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ना ही ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, ना ही ये सल्फाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, और ना ही मेटल फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करेंगे। केमिकली इनर्ट है आपके ब्लैक फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।